हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का क्या है करंट सिचुएशन। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है और आपको पूरी तरह से पता है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, ओके। और तो गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको फ्री माइंड होके देखिए, ठीक है ना, पॉजिटिव होके देखिए। और इससे जो भी पॉजिटिव चीज़ें मिलती है वही आपको लेना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट सिचुएशन क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी देखने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के इस समय का करंट सिचुएशन क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। तो हो सकता है कि जब से आप देखो तब से आपका मैच करे और मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और अच्छी चीज़ों को लेना है और नेगेटिव को छोड़ना है, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू टारो, थैंक यू। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लो क्या आते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का। तो ओके, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका पार्टनर है ना, इस समय आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग भी आप ही का कर रहा है, ठीक है ना। इग्नोर तो आपको कर रहा है लेकिन वेट भी आप ही का कर रहा है। वो आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, उनको पैम्पर करो, प्यार करो, ठीक है ना, आगे से जाके, क्योंकि वो इंसान ना आपका वेटिंग कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहा है। हो सकता है इग्नोर इसके लिए कर रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर वहाँ से निकलना भी चाहता है तो हो सकता है कि वो उसका मतलब सही समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो सही चीज़ से नहीं वो निकल पा रहा है उसका, या तो हो सकता है कि उसको इमोशनली करके रख रहा हो अपने पास, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, राइट नाउ तो आपका पार्टनर, हो सकता है कि आपका पार्टनर को अभी ऑफर भी मिल रहा है लेकिन वो किसी का भी ऑफर सिलेक्ट नहीं करना चाहता। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अपना मतलब ऑफर नहीं देना चाहता है। जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को देना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना बहुत कोशिश किया एक दूसरे से मतलब प्यार है, फीलिंग्स एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना, बहुत कोशिश किया लेकिन उन लोग का हो नहीं पाया क्योंकि उन लोग ना डिवाइन कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। जो भी किया था एक दूसरे को लेकर लालच था। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ऐसा फील आ रहा था कि वो लोग जन्मों जन्म का रिश्ता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता ऐसा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया ना, वैसे वैसे एक दूसरे को ना मतलब उसमें वो समझ में आने लगी और एक दूसरे को जो भी मतलब देख के गए थे ना वो लोग का, हो सकता है वो मन भर गया होगा और एक दूसरे को ना फीलिंग्स को शेयर करने के लिए बिल्कुल भी उन लोगों को भी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और जितना आपका पार्टनर ने एफर्ट सोचा था कि वो आपसे अच्छा निकलेगा, वो पार्टनर आपसे अच्छा ज़्यादा प्यार देगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। आज भी आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हो सकता है कि बैलेंस करते करते थक गया इस समय और उससे नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर डिवाइन कनेक्शन ना हो, सोलमेट ना हो, तो वैसे दिखावा और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता नहीं निभाया जाता है। किसी का मान रखने के लिए, किसी का बात रखने के लिए वैसा करके रिश्ता नहीं निभाया जाता। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में आके हो सकता है किसी का बात मानने के लिए, किसी का बात रखने के लिए उसने आपको छोड़ के किसी और का हाथ थामा था। उस इंसान ने आपका हाथ छोड़ के तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ तो थाम लिया, लेकिन दिख ऐसा हो रहा है कि वो इंसान ना आज भी आपको याद करता है, आपको मिस करता है और आप दोनों का जो रिश्ते को ना उसको याद करता है, क्योंकि आपके रिश्ते में ना वो उनको ऐसा डिवाइन कनेक्शन लगता था, सोलमेट लगता था आप लोग को, ठीक है ना। आप लोग एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन थे और वो कनेक्शन वैसा सेम कनेक्शन उसका उस पर्सन के साथ नहीं बन पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और आप इस रिश्ते में बैलेंस भी करना चाहता है, ठीक है ना। एक बार हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ऐसा भी सोचा कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अपने लाइफ में रखूं और आपको अभी अपने लाइफ में रखूं, दो रिश्ते साथ में चलाऊं, ऐसा भी आपका पार्टनर ने सोचा था।
लेकिन अगर उन्होंने ऐसा सोचा था और उसने करने के चाहा ना तो वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि 7 ऑफ वंड्स ये बताता है कि वो आप दोनों के बीच में ना हो सकता है कि दूरियां है और अभी बहुत ज़्यादा वो है, क्या मतलब इग्नोर करके रखा आपका पार्टनर, हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा हो सब चीज़ से, नहीं तो पास्ट में उस पार्टनर ने जो भी किया था ना उसने खुद ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाके इस रिश्ते में बड़े बड़े दीवारें खड़े कर दिए थे, मतलब बाधाएं लगा दिए थे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उन्होंने बाधा बैरियर बना लिया था, आपको हर तरफ से दूरियां बना के आपको दूर दे के, आपसे ब्लॉक करके, सब जगह से आपको दूरियां दे देते थे। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था आपका पार्टनर का, बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहा था आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मनाने में, रुझाने में, उसको प्यार देने में, ठीक है ना। लेकिन जितना भी आपका पार्टनर ने दिया ना उसको आपका पार्टनर को रिटर्न उतना नहीं मिला। जब उतना नहीं मिला तो वो इंसान को ये रियलाइज़ हुआ कि आप ना उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो आपका पार्टनर ने मतलब जल्दबाजी में आकर, नहीं तो गुस्से में आकर उसने ऐसा थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में शामिल कर लिया। शामिल तो कर लिया उसने, लेकिन उसको अभी ऐसा लग रहा है कि इतना एफर्ट लगाने के बाद भी वो इंसान ना आज के डेट में मतलब तस से मस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अपने उस पे जो भी उसका मतलब रहा होगा ना कि तुम ऐसा करो, और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना इस समय आपका पार्टनर के ऊपर पूरा मतलब एकदम बर्डन जैसा बैठा हुआ है, ठीक है ना, कि उसका ही सुनो, उसका ही करो, ठीक है, वो जो कहता है वही करो, ऐसा टाइप में। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपका पार्टनर उस रिश्ते से बाहर आना चाहता है, जो इंसान आपको ब्लॉक करके रखा था अनब्लॉक करना चाहता है, वो इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है। बहुत टाइम से उसने ना, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि इतना एफर्ट अगर उसने इस रिश्ते से लगाता, आप में लगाता ना, तो आज आप दोनों का रिश्ता एक अल्टीमेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने आपको इग्नोर करके, आपको दूरियां देके उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जितना भी एफर्ट लगाना, सब सारे एफर्ट वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में आना चाहता है, जो उसने जगह बनाया था आपके दिल में, फिर से आपका दिल में जगह बनाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लगता है कि वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा कंजूस था, बहुत ही बातों को हाइड करता था, आपका पार्टनर खुल के नहीं बोलता था, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो मनी माइंडेड भी हो सकता है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी सेकर भी हो सकता है वो। मतलब बहुत ही अटेंशन पाने के लिए, अपना अटेंशन पाने के लिए उसने हो सकता है कुछ ऐसा हरकतें किया होगा जो मतलब अटेंशन सेकर भी हो सकता है, कि अगर इस समय में आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो ना तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जलस फील हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव भी हो रहा है, ठीक है ना। वो आपको नहीं खोना चाहता है, और ऐसा दिख रहा है कि आपका अटेंशन पाने के लिए वो इंसान कुछ भी हद तक कर सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। वो इंसान अभी भी अगर आपके पास नहीं आ रहा है ना, तो आप सोच लो कि उसका भी अभी भी बर्डन है, वो बर्डन अभी तक भी उतरा नहीं। वो हो सकता है कि थर्ड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सन ने पैसे और प्रॉपर्टीज को देख के गया था, आपको छोड़ के गया था पैसे को चलते, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और लेकिन जिस पैसे के लिए गया था ना आपका पार्टनर छोड़ के, वही पैसा आज के डेट में उनका बर्डन जैसा हो गया है। बर्डन के जैसा हो गया है। वो इंसान बहुत ही बर्डन फील करता है अपने आप में, और अपने आप में वो बंधा हुआ महसूस करता है। वो इंसान वहाँ से निकलना चाहता है, आपकी ओर देख रहा है, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे आपसे बात करे, कैसे आपके मुंह फेस करे। जो इंसान ने आपको इतना दुख तकलीफ में छोड़ के गया था, आपको हो सकता है बहुत ही बर्डन में छोड़ के गया था उस इंसान ने। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि वो इंसान के लाइफ में ना अगर रिसेंटली अगर उसका आपसे कांटेक्ट नहीं हुई है, तो हो सकता है कि उसके लाइफ में ना कोई बहुत ही ऐसा खतरनाक सिचुएशन आ रखा है, जो आपका पार्टनर को लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका बैड्स कर्मा थे जो उसको फेस कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ही डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा रातों का नींद उड़ चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हेल्थ इशू हो सकता है, और ये भी दिख रहा है बहुत पेन है, स्टिल अभी उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन है। और ऐसा भी लगता है कि उसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, और उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उसने इतना खूबसूरत रिश्ता, टेम्परेंस का रिश्ता जो ठीक है ना, वो ऐसा रिश्ता, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन सोल, डिवाइन जो रिश्ता है ना, वो उसने तोड़ के चले गया था सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चलते में, 3D और सिल्ली रीजन के वास्ते। ओके, उस इंसान का बहुत अकड़ भी हो सकता है, अपने में, अपने खूबसूरती में अकड़ हो सकता है, नहीं तो उसका एज कम होगा, एज में के ऊपर उसको मतलब बहुत ज़्यादा अकड़ हो सकता है, एक घमंड हो सकता है, तो वो भी चूर-चार होते हुए दिख रहा है। वो इंसान ना एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, आपका पार्टनर और आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ
बिल्कुल रिश्ता टूट गया है, 10 ऑफ सोर्ट्स खत्म हो चुका है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचा है उन दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को उसको धोखा दिया होगा, आपका पार्टनर को धोखा दिया होगा, चीट किया होगा। आपका पार्टनर रहते हुए भी उसने किसी और के साथ मतलब अपना रिश्ता रखा होगा और वो चीज़ आपका पार्टनर को पता चल गया होगा। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है और बहुत ही अपने आप को एक मरा हुआ महसूस करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में वो इंसान ने आपको मार के चले गया था। उस टाइम पे तो उसको ये दर्द नहीं हो रहा था, वो तो हील था वो इंसान, क्योंकि उसको आपसे छोड़ के ब्रेकअप होने के बाद, आपका रिश्ता तोड़ के बाद उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, तो उसने ये रिश्ते से गया तो वो तो इंसान उस टाइम पे कोई भी दर्द नहीं ले रहा था, बिंदास था। लेकिन जैसे ही उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन ने वो सीन दिखाया, तब आज जाके उसको रियलाइज़ हुआ आपका पार्टनर को कि आपको कितना दर्द दिया था, आपने कितना दर्द सहा था, कैसे सहा था इस ब्रेकअप सिचुएशन को जब उसने छोड़ के। आज के डेट में आपका पार्टनर को रियलाइज़ होता है और आपका पार्टनर ने जो भी आप दोनों के बीच में वो मतलब है ना मुश्किलें, तो सारे मुश्किलों को पार करके ख़त्म कर देना चाहता है, एकदम नेगेटिविटी को इस रिश्ते से ख़त्म कर देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपका पार्टनर को ना हमेशा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना हमेशा ऐसा बोलता और ताने मारता होगा, ठीक है ना, हमेशा ताने मारता होगा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम गरीब घर से हो, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारे ऐसा है, तुम्हारे ऐसा है, तुमने ये किया था, वो किया था, तुम्हारे ये मतलब कोई भी अच्छा काम करे ना आपका पार्टनर, उसके लिए कोई भी एफर्ट लेना, उस एफर्ट में भी मतलब कुछ भी अच्छा करे ना आपका पार्टनर, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को कमियां ही गिनाता है, ठीक है ना, कमियां गिनाता है, उसका नादानियां गिनाता है कि तुम ऐसे हो, गलतियां गिनाता है। ये नहीं कि उसका तारीफ करो, वो कर दिया है, उसने कुछ बना दिया है, उसने कुछ क्रिएटिविटी किया है, उसका तारीफ करो, ऐसा नहीं, उल्टा उसका ब्लेम करते हैं, ताने मारते हैं। तो ये सब सुन सुन के ना आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए जितना भी इज्जत था ना, सारा इज्जत मिट्टी में मिल चुका है। आपका पार्टनर ना अभी ऐसा सोच रहा है कि उसने बेकार ही आपको छोड़ के चले गया था। आप तो इतना अच्छा था, इतना प्यार करते, इतना समझदार थे, उनको लॉयल थे, सच्चे दिल से चाहते थे, आपने उसका हर एक बात माना था, उसका छोटे मोटे खुशी के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो इंसान ने आपको छोड़ के ज़्यादा चलते ना किसी और के पास चले गया। अभी वो आपका पार्टनर उस जगह से बाहर निकलना चाहे, थर्ड पार्टी का जो भी रोमांटिक पार्टी है उसका सारा हरकतें उसने देख लिया है, समझ लिया है कि ये इंसान तो बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं, ये इंसान मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करता, ये तो मेरा ख्वाहिश तो दूर की बात, ये तो मेरा बेसिक चीज़ें भी वो मतलब सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। हमेशा मतलब वो ऊपर ही आपका पार्टनर को ऊपर ही ब्लेम करता है। अगर अपना पार्टनर अच्छा भी कर रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है ना गलती, फिर भी आपका पार्टनर के ऊपर ही ब्लेम कर देता है। तो वो देख के बहुत नाराज़ है आपका पार्टनर और एक शांति मन से सोच रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कि आप कितना एफर्ट लेते थे, आप उसको खुशियों के लिए किसी के लिए भी लड़ जाते थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। गाइस, चैरियट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान जब इस रिश्ते से जा रहा था ना, उसको बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि वो एक ऐसे थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जा रहा है जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, सब कुछ है, ठीक है ना, वो स्टेबिलिटी लाइफ जिएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा। लेकिन गाइस ऐसा हुआ, उसके पास मिल तो गया, लेकिन हो सकता है कि जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को देख के गया था ना आपका पार्टनर ने, उसका खुद का कुछ भी नहीं था, वो इंसान का खुद का कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अगर उसका कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ उसका बाप दादे का प्रॉपर्टी था, नहीं तो उसका मतलब ऐसे ही मतलब वो होते हैं ना पुराने वो लोग, तो उनके प्रॉपर्टी बाप दादे का प्रॉपर्टी था, उसमें ही उन्होंने आपका पार्टनर ने बहुत इंजॉय किया था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो आपका पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं था कि वो इंसान खुद का कर रहा है या नहीं, क्या कैसा है। तो वो इंसान तो उसका बस बैकग्राउंड देख के चले गया था आपका पार्टनर, और बहुत खुशी से गया था, और जितने खुशी से गया था ना उतना ही जल्दी उसको और उतना ही जल्दी दुखी हो रहा है वो इंसान। जितना खुश होके गया था उतना ही दुख हो रहा है, अपने आप को बर्डन समझता है, अपने आप को एक लालची इंसान सोचता है आपका पार्टनर, और उनको लगता है कि वो चमक धमक में आ जाता है, किसी का भी बातों में चमक धमक अच्छा दिखता है तो आ जाता है, खूबसूरती दिखता है तो फिसल जाता है, ऐसा टाइप का आपका पार्टनर है। और इस ऐसे करके ना उसने अपने लाइफ में बर्डन ले लिया, और ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए अभी गोल्ड डिगर सोचते हो, आप सोचते हो कि वो एक गोल्ड डिगर है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उनके मन में ये बात चलते रहता है, और वो चाहता है आपके पास आना, और जो भी उसने किया था, जो भी छुपाया था, जो भी आपसे हाइड करके रखा था, वो सब कुछ आपको बताना चाहता है। अभी आपको पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो, और जल्द से जल्द आपको आके ना सब कुछ बताना चाहता है क्या है क्या नहीं है। और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि जो भी करता होगा आपका पार्टनर
वो भी बहुत ही अच्छा पोजीशन में हो सकता है, या तो आपका पार्टनर अगर अच्छा पोजीशन में नहीं है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन में हो इस समय में, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी ना आप दोनों को ही एक डिवाइन कनेक्शन समझता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर से बात होती तो आपको क्या बोलते हैं, तो तारो कार्ड से देख लेते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए इस समय, अगर हमारे पार्टनर को बोलते तो क्या बोलते। तो गाइस देख लेते हैं, तो आपको क्या बोलते, आपको ये बोलते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बोलते कि तुम ही मेरी ख्वाहिश हो, तुम ही मेरी आखिरी प्यार हो, तुम ही मेरी पहला प्यार भी हो सकते हो, ठीक है ना, ऐसा ही बोलना चाहता है। और वो बोलना चाहता है तुम ही मेरे लिए खजाना हो, तुम ही मेरे सपनों का राजकुमार है, तो राजकुमारी हो, मैं तुम्हें ही सिर्फ पाना चाहता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ही प्यार है। तो गाइस मैंने 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करना भूल गया था, तो चलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई कर दे। प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है एस ऑफ पेंटिकल्स। वही गाइस मैंने जो बोला था ना, आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर और प्रॉपर्टीज को देखकर ना आपको इतना खूबसूरत रिश्ता उन्होंने छोड़ के चले गया था, और आप जो मिले थे ना उसको डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स था जो इंसान ने समझ नहीं पाया, और सिर्फ अपना लालच में आके उसने ऐसा फैसला लिया। और ऐसा पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो उस दुख से, दर्द से, धोखे से निकलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकल के आपके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपके साथ आगे भी रिश्ते को निभाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट करे तो कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए। तो गाइस सोन ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस हो सकता है कि आज के दिन में ही कांटेक्ट हो जाए आपका, नहीं तो हो सकता है कि एक हफ्ता, नहीं तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 महीना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों का कांटेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या करना चाहिए उनको। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपना वर्क में फोकस कीजिए, ठीक है ना, और अभी अपने अंदर काम कीजिए, जितना हो सके आप मोटिवेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करें, ठीक है ना, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। आपके लिए यही गाइडेंस है इस समय में, और पैशन बना के रखें। जो भी आपने डिवाइन बोल रहा है आपको, जो भी आपने एफर्ट लगाया था पास्ट में, सब एफर्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, बस थोड़ी सी टाइम और आप पैशन बना के रखिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो देख लेते हैं इसको भी कि क्या कहना चाहता है आपको आपका पार्टनर। तो गाइस आप उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम लेके देखिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए लव मैसेज के लिए। तो गाइस 1 2 3 4 5 और ये 6, आज 6 लव मैसेज देखेंगे। तो एक एक करके सबसे पहला लव मैसेज है यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। वो आपका पार्टनर बोलना चाहता है आप और वो हमेशा साथ में रहेंगे, ऐसा। तो नेक्स्ट है वो इन एशिया पीपल माई आइज एनालाइसिस सर्च यू। तो गाइस अब आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि जब भी वो किसी और को देखते हैं तो उसको आप ही दिखते हो, हमेशा हर जगह आप जैसे ही लगता है वो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये बोलना चाहता है फॉल इन लव। तो गाइस वो आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ओके। और नेक्स्ट बोलना चाहते ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो कहना आपका पर्सन आपसे टाइट हग करना चाहता है आफ्टर फाइटिंग के बाद। तो नेक्स्ट आपका बोलना चाहता है आई लिव सीइंग हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। ओके गाइस आपका जो स्माइल है ना आपका पार्टनर के लिए वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है उनके लाइफ में, ऐसा वो बोलना चाहता है। उनको एक ब्लेसिंग्स की तो लगता है, अगर आप स्माइल करते हो तो उनको बहुत खुशी होती है। और व्हेन यू सी things start make a wish that come true because I wish it and I found you। ओके जब भी वो टूटा हुआ तारा दिखता है तो आपके लिए विश करता है, आप लोगों का साथ के लिए विश करता है, क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।